हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाला वीडियो में हम एपी शुरू किए थे, क्लास 10th मैथ एपी शुरू किए थे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। जितना भी थ्योरी था पूरा थ्योरी दे दिए हैं। उसके बाद बोले थे कि उसका एग्जाम्पल कराएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 में कुछ एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल आपको दिया है, मात्र दो ही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, चलिए। चैप्टर नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं एपी। ठीक है, देखिए एपी में हम बोले थे कि या तो पूछेगा कि एपी में है कि नहीं, इस तरह क्वेश्चन आएगा, सारवंतर निकालिए, या तो सारवंतर पहला पद रहेगा तो एपी निकालिए, कुल पदों का योग निकालिए, टीएन निकालिए, ऐसे निकालिए, यही सब पूछता है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं रहता है। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज लिख सकते हैं 5.1 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5.1 है। क्वेश्चन दो ही को दिया है, दोनों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी दिया है, क्या दिया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ठीक है, डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। यानी पूछ रहा कि प्रथम पद और सारवंतर बताइए। तो हम आप लोगों को कल ही बताए थे कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद को बोलते हैं ए या टी या फिर A1 या T1। इस तरह से A1 T1 आप कुछ भी लिखिए, बात वही होगा। ठीक है, यहां से हम प्रथम पद ए बराबर, पहला पद इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3/2। ए बराबर सिंपल सा होगा कितना, 3/2। इसमें आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ देखिए आंसर लिखिए। आपसे पूछा क्या, डी निकालिए, सारवंतर, उसी को क्या बोलते हैं, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। सारवंतर निकालने के लिए डी का कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है, लेकिन क्या बोले थे कि आप लगातार दो पद लीजिए। ठीक है, अब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको T1, T2, T3, T4, या कहें तो A1 A2, इस तरह से T1 कहे A1 कहे, दोनों बात क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ से हमको सार बनता है, यानी डी निकालना है। ठीक है, डी हम कहीं भी निकाल सकते हैं, T3 में से T2 घटा दे, T2 में से T1 घटा दे, T4 में से T3 घटा दे, लेकिन हाँ लगातार होना चाहिए, T4 में से T2 नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ घटा देते हैं T2 माइनस T1। T2 का मान कितना दिया है, 1/2, माइनस T1 का मान कितना, 3/2। यहाँ दो 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 एलसीएम लेंगे, दो, एक माइनस तीन, एक में से तीन जाएगा, कितना बचेगा, -2। अब -2/2, दो से दो कटेगा कि इसका आंसर आया कितना, -1। यानी डी का मान कितना है, -1। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आपको बोला कि डी निकाले ए निकाले, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पूछेगा कि एपी में है कि नहीं, वो कैसे चेक करिएगा। तो आपको हर एक जगह डी निकालना होगा, जितना पद दिया रहेगा सब जगह डी निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर सब जगह डी बराबर आएगा तो एपी में है, अगर सब जगह डी बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। इसी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन तो बोला नहीं है, लेकिन चेक करके देखते हैं। T2 माइनस T1 तो निकाल लिए, अब T3 में से T2 घटा के देखते हैं, T3 माइनस T2। ठीक है, T3 कितना है, -1/2, माइनस T2 कितना है, 1/2। टू टू एलसीएम लेंगे, -1 -1। ठीक है, -1 -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, एक एक दो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में, 2/2 से दो कट जाएगा, कितना आएगा, -1। यहाँ भी D-1, यहाँ भी D-1। अगर आप चाहते हैं यहाँ चेक करना तो यहाँ भी चेक कर लीजिए। T4 में से T3 घटा दीजिए, T4 माइनस T3। जब भी घटाइए तो लगातार बड़ा में से छोटा। अगर आप T3 माइनस T4 कर दीजिएगा, छोटा में से बड़ा, क्या होगा, गलत। बड़ा में से छोटा घटाइए और लगातार घटाइए। ठीक है, T4 कितना दिया, -3/2। ठीक है, T3 कितना दिया है, एक तो माइनस खुद का रहेगा और इसका एक माइनस है, कितना है, -1/2। अच्छा, -1/2 देखिए इस तरह से, -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं +1/2। यहाँ 2 और 2 एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर भी सेम रहेगा, -3 + 1
प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 3 में से 1 गया 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा रहता है। 3 और 1 में 3 बड़ा, उसके सामने माइनस, तो यहाँ भी माइनस, अब बटे में 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, -1। ठीक है, तो देखिए हर एक जगह -1 -1 -1, या एपी में है कि नहीं, हाँ एपी में है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर बोला कि आप एपी में है निकालिए, तो एपी में होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलेगा कभी कभी कि हमको पता नहीं है कि एपी में है कि नहीं, हम एक दे दिए, आप बताइए कि एपी में है कि नहीं, तो हर एक जगह आपको डी निकाल के देखना होगा। अगर सब जगह डी बराबर आएगा तो एपी में है, और नहीं बराबर आएगा तो एपी में नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन सा एपी में है या नहीं। ठीक है, एपी में नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा एपी में नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन एपी में नहीं है। ठीक है, यदि यदि इनके कोई एपी में है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करिए। ठीक है, एपी में नहीं है तो आपको डायरेक्ट लिखना कि यह श्रेणी एपी में नहीं है। अगर कोई श्रेणी एपी में है, कोई प्रोग्रेशन एपी में है, तो आपको उसका अगला 2 पद निकालना है, आगे वाला 2 पद निकालना है। ठीक है, देखिए तो 2 का 1 में दिया हुआ है, आपके पास दिया है क्वेश्चन 4 10 16 22। ठीक है, ये एक आपको प्रोग्रेशन दे दिया, श्रेणी दे दिया। ठीक है, आपको बोलता है कि पहले आप चेक करिए, अगर एपी में नहीं है तो डायरेक्ट लिखिए कि एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो इसका अगला 2 पद और ज्ञात करिए। इसका मतलब T1 है, T2 है, T3 है, T4, इसका मतलब T5 और T6 आपको और निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, चेक करना कि एपी में है कि नहीं। एपी में चेक कैसे करेंगे, हर एक जगह हम डी निकाल लेंगे। अगर सब जगह डी बराबर होगा तो एपी में है, अगर बराबर नहीं हो तो एपी में नहीं है। चलिए डी निकाल लीजिए। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है, T2 माइनस, उससे पहले इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, अगर आप यही देना चाहते हैं, 4 है, 10 है, 16 22, इसको T1 बोलेंगे, T2 T3 T4। ठीक है, आप डी निकालना चाहते हैं, T2 माइनस T1 करिएगा। T2 का मान कितना है 10, T1 का मान कितना है 4, घट के कितना है 6। ठीक है, फिर से डी निकालिए, लेकिन अब आगे वाला पद से 3 में से 2 घटाइए, T3 माइनस T2, 3 कितना है 16, T2 कितना है 10, 16 में से 10 गया 6। ठीक है, और निकालिए अगला वाला, डी बराबर T4 में से अब T3 घटाइए, T4 माइनस T3, T4 कितना 22 माइनस T3 कितना है 16, 16 6 22। तो यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि सब जगह डी का मान क्या है, समान है, तो लिखिएगा अतः डी का मान समान रहने के कारण एपी में है, समान रहने के कारण यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, अगर इतना लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए कि एपी में है। ठीक है, अब तो पता चल गया कि एपी में है, तो क्वेश्चन क्या बोला, अगर एपी में रहेगा तो इसका अगला 2 पद निकालना है। अगला 2 पद यानी T4 तक दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, T5 निकालना है, और क्या निकालना है, T6 निकालना है। ठीक है, हम आप लोग को बताए थे कि T5 को हम क्या लिख सकते हैं, T5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 से 1 कम 4D। थ्योरी वाला वीडियो हम दिए होंगे कि अगर कोई पद T5 है उसको लिख सकते हैं A यानी पहला पद, इससे 5 से 1 कम 4D, यानी 4D गुणा करेंगे तो T5 के बराबर होगा। सिखाए हुआ T20 निकालना है, A प्लस 20 से 1 कम कितना लिखेंगे 19D, ये दोनों क्या होगा बराबर। आपको कितना भी निकालना उससे 1 कम लिखिए, A प्लस उससे 1 कम, आपका वही T5 T4 जो भी वही होगा। ठीक है, देखिए A प्लस कितना है 4D, यहाँ से A का मान आपको कितना पता है, A का मान आपको कितना पता है 4, A मतलब क्या होता है प्रथम पद, 4 प्लस 4 गुने D, तो आप सब जगह निकालें कितना है 6,
तो हो जाएगा 4 प्लस 6 चौक 24, और 24 से 4 कितना होता है 28। तो यहाँ से आपको पांचवा पद कितना मिल गया 28 मिल गया। ठीक है, 22 के बाद क्या आएगा 28, आपको और एक पद निकालना है, छठा पद निकालना है। ठीक है, तो छठा पद भी निकालिए। आपको निकालना है T6। अच्छा T6 क्या करिएगा, a प्लस 6 से एक कम 5d, a प्लस 5d, a का मान कितना है 4, अब प्लस 5 और d का मान कितना है 6, यानी 6 पंजे कितना होगा 30, और 30 और 4 कितना होगा 34। ये हो गया आपका दोनों आंसर। क्वेश्चन बोला था कि अगर एपी में है तो लिखिए कि एपी में है, लेकिन उसका अगला दो पद निकालिए। अगर एपी में नहीं है तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि एपी में नहीं है, सीढ़ी एपी में नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, नोट कर लिए। अब इसी का दूसरा देखते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। दूसरा नंबर में दिया है 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा, चेक करना कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए डी का मान निकालना होगा। 1, -1, -3, -5, इसको T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, इसको T4 बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं D निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है, पहले T2 माइनस T1 घटाएंगे, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है -1। ठीक है, अब माइनस T1 का मान कितना है 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन किस में माइनस में। ठीक है, अब और D निकालते हैं। अब T3 में से T2 को घटाते हैं, T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है -3, माइनस T2 का मान कितना है -1। देखिए यहाँ क्या है -1। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। यहाँ देखिए डी का मान बराबर है नहीं, और भी निकाल के देख लेते हैं। अब T4 में से T3 घटाए, T4 माइनस T3। ठीक है, T4 कितना है -5, माइनस T3 कितना है -3। ठीक है, तो -5 माइनस माइनस +3, प्लस माइनस होगा -5 में से 3 गया 2, -2। यहाँ देखिए -2 है, -1 है, यहाँ -2 है। ठीक है, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, -3 माइनस -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस आपका कितना हो गया 1। अब देखिए 3 में से 1 गया 2, यहाँ भी -2। अब देखिए तीनों क्या हो गया बराबर, तो इससे भी पता चलता है कि यह भी एपी में है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक है, और जब आपको पता चल गया कि एपी में है तो इसका अगला दो पद निकालिए। ठीक है, अगला दो पद निकालिएगा। T4 तक दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है T5। T5 को लिखेंगे a प्लस 5 से एक कम 4d। ठीक है, तो ए का मान क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद इसमें आपको कितना दिख रहा है ए, एक दिख रहा है। 1 + 4 गुने डी का मान आप हर जगह कितना निकाले हैं -2, -2। तो आपका हो गया 1। देखिए 4 दूनी कितना होगा 8, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो 8 में से एक उल्टा घटाना है। ठीक है, 1 में से 8 घटाना है उल्टा, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, लेकिन किस में माइनस में। ठीक है, T5 निकालनी है आपको, क्या निकालना है T6, a प्लस 6 से एक कम 5d। a का मान कितना आपको पता है 1 पता है 5, और d का मान आप निकाल चुके कितना -2। ठीक है, देखिए 1 प्लस 5 दूनी कितना होता है 10, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 10 में से एक गया 9, लेकिन बड़ा 10 इसके सामने माइनस, तो यहाँ भी माइनस। तो आप T5 भी निकाल लिए, T6 भी निकाल लिए। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर एपी में है तो इसका अगला दो पद निकालिए। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं इसी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है -2, 2, -2,
2 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। देखिए, आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि सीढ़ी में नहीं, एक अनुक्रम है, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है, ठीक है। हम आपको थ्योरी में बता दिए थे कि एक निश्चित, पहले देखिए -2 है, फिर 2 है, फिर -2 है, फिर 2 है, फिर -2 है, तो इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। यह एपी में नहीं है, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया। आप इसका डी निकाल के देख लीजिए, इसका डी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। दिया है -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां से डी निकालना चाहते हैं, इसका नाम दे दीजिए T1 T2 T3 T4 T5। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस पहले T1 करेंगे, T2 का मान 2 है, माइनस T1 का मान -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 2 कितना हो गया 4, ठीक है। और डी निकाले, T3 में से अब T2 घटाइए, T3 माइनस T2, T3 कितना है -2, माइनस T2 का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस, 2 4, लेकिन किस में, माइनस में, यहाँ 4 प्लस में, यहाँ 4 माइनस में, और निकाल लीजिए आगे, ठीक है। T3 और T4 में से अब T3 का है, T4 माइनस T3, T4 कितना दिया, वो दिया 2, माइनस T3 का मान 2, तो यहाँ माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ देखिए एक पहले से माइनस है, इसमें भी एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, देखिए डी का मान आपको बराबर दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस, इसके बाद क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह अनुक्रम, अतः यह श्रेणी, अनुक्रम नहीं, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका अगला 2 पद नहीं निकालना है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, प्रोग्रेशन नहीं दिया है, एक सीक्वेंस दिया कि निश्चित रूप नियम के अनुसार लिखा गया है, पहले -2 आएगा, फिर 2 आएगा, पहले -2 फिर 2 -2 2, एक सीक्वेंस में लिख के दिया है, ठीक है। लिख लिए। अब देखते हैं इसी का 4 लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया, 1 1 1 1 2 2 2 3 3। आपको देखने से ही पता चल गया कि एपी में नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में लिखा गया, प्रोग्रेशन में नहीं लिखा गया है। एक निश्चित नियम के अनुसार के पहले 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर 3 3 बार आएगा, इस तरह से। अब 4 को 3 बार लिखा जाएगा, एक निश्चित नियम के अनुसार सीक्वेंस में लिखा गया है, प्रोग्रेशन में नहीं, एपी में नहीं होगा। इसका आप सोल्यूशन देने के लिए डी का मान निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दिया है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9, ठीक है। कुछ निकाल देते हैं 2 3 तक, उतने ही से पता चल जाएगा कि एपी में नहीं है, ठीक है। तो डी बराबर निकालेंगे, T2 माइनस क्या करेंगे, T1 करेंगे, T2 कितना है 1, अब माइनस T1 कितना है 1, तो डी का मान कितना आ गया 0। फिर निकालेंगे T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है 1 1 माइनस 1, तो यहाँ भी डी क्या है, आपको लगेगा डी हर जगह बराबर हो रहा है, और निकालिए आगे, ठीक है। अब T4 में से T3 घटाए, T4 माइनस T3, T4 कितना है 2, T3 1, तो 2 में से 1 गया, एक देखिए यहाँ 0 0, फिर एक आएगा, फिर 2 2 होगा, फिर 3 3 होगा, इस तरह से। तो हर जगह डी का मान बराबर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए, इसमें 2 एपी में था, 2 एपी में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो गया खत्म, एग्जाम्पल इतना ही दिया था। अब आपका बच गया एक्सरसाइज 5.1 का। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पढ़ने वाला दिया था, इसमें क्या करिएगा, आप क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे, हड़बड़ाइएगा तो गलत पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। आपको बताना है कि एपी में है या नहीं।
कुछ प्रश्न बोला जाएगा, आपको उसको सुन करके, लिख करके, जो भी करके बताना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसका कारण दीजिए क्यों है, और नहीं है तो उसका भी कारण दीजिए क्यों है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब एक टैक्सी है उसका किराया है, ठीक है, एक किलोमीटर, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया पर 15 रुपया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर, अगर आप चाहते हैं पूरा लॉन्ग में बना तो इसको मान करके बना सकते हैं, ठीक है, कि माना कि टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर में, अच्छा प्रथम किलोमीटर को मान लेते हैं क्या, T1, क्या मान लेते हैं T1। प्रथम किलोमीटर में क्या बोला आपको, 15 रुपया लगेगा। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको टैक्सी वाला बोला कि आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के बाद किराया 8 रुपया है, ठीक है। इसके बाद आप जितना किलोमीटर और बढ़िएगा सिर्फ उसका 8 ही रुपया लेंगे। इसका मतलब यहाँ से समझ गए कि यहाँ से T2 का मान कितना होगा, 15 रुपया, ठीक है। क्या बोला कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया होगा। मतलब कि आप अगला जाइएगा तो अतिरिक्त मतलब 15 रुपया तो लगेगा, लेकिन कै रुपया लगेगा, और 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। फिर आपको बोला है कि जब T3 जाइएगा, अच्छा ये पूरा पैसा कितना हो गया, 15 8 कितना हो गया, 8 5 13 23 रुपया, क्या रुपया लगेगा, 23 रुपया लग गया, ठीक है। और बोला जब और आगे जाइएगा, यानी 23 रुपया तो आपको लगेगा, लेकिन 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। हर एक किलोमीटर पे 8 रुपया आपको लेगा। आप कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 31 रुपया लगेगा, ठीक है। T4 के लिए आपका 31 रुपया तो लग चुका, ठीक है, लग चुका। लेकिन आप कह रहे हैं कि और आगे हम जाएंगे तो आपको 8 रुपया 1 किलोमीटर का और लेगा, तो कितना हो जाएगा, 39 रुपया लेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं और 1 किलोमीटर जाना तो 39 रुपया तो आपसे ले लिया गया है, तो आपको 8 रुपया और देना होगा अगले किलोमीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 47 रुपया, ठीक है। तो आपका ये किराया का दाम हो गया, पहले 15 23 31 39 47, इस तरह से आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एपी में है या नहीं इसको बताने के लिए डी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले लगा 15, फिर लगा 23 रुपया, फिर लगा 31 रुपया, फिर लगा 39 रुपया, फिर लगा 47 रुपया, ठीक है। डॉट 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 जितना आगे जाइएगा उतना 8 रुपया और आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। यहाँ से आप डी निकाल लीजिए, क्योंकि पता करना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो डी का मान निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ठीक है। तो पहले करेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान है 23 रुपया और -15, ठीक है। तो यहाँ से 23 में से 15 गया तो कितना आएगा, 15 5 20 5 3 8, ठीक है, कै रुपया, 8 रुपया, ठीक है। और आगे डी निकालिए, तो T3 माइनस T2 करिए। अब T3 कितना है, 31, और T2 कितना है, 23। 31 में से 23 गया, 8 3 11, यहाँ भी आपका 8 रुपया लगा। और आगे डी निकालिएगा तो करिएगा T4 माइनस T3। T4 कितना आपके पास है, 39, और माइनस T3 कितना है, 31, इसको भी घटाइएगा, 8 रुपये। यानी डी सब जगह क्या है, बराबर है, तो इसको कह सकते हैं एपी में है। हाँ देखिए आपका आंसर भी दिया है कि एपी में है, तो लिख दीजिए इसको। अतः यह एपी में है, एपी में है, ठीक है। एपी में है, क्यों है, क्योंकि हर एक जगह डी का मान क्या है, बराबर है। हर एक जगह डी का मान बराबर है, कारण लिख सकते हैं क्योंकि हर एक जगह डी का मान 8 ही रुपया ले रहा है, मतलब हर एक अगले किलोमीटर के लिए किराया 8 ही रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। नोट करिए।
चलिए ठीक है, लिख लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, एक का ही 2 है, ठीक है। कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन मतलब एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे इस तरह का, ठीक है। इस तरह का एक सिलेंडर होता है, यहाँ पाइप लगा होता है, नोजल, यहाँ से गैस रिलीज होता है, ठीक है। कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, ठीक है, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक है। इसमें हवा बताया नहीं गया कितना है, लेकिन बताया गया है कि प्रत्येक बार जितना हवा निकाले उसी का 1/4 भाग और निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए, माना कि बेलन की हवा की मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कि पहले हवा की मात्रा इसमें एक्स होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन जब हवा नहीं निकाला गया होगा तो सबसे पहले हवा की मात्रा एक्स होगा, इसीलिए इसको लिख देते हैं T1 बराबर, कि फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक्स होगा। उसके बाद क्या बोला कि जितना हवा है उसी का 1/4 गुना हवा निकाल देते हैं, जितना है उसी का 1/4 गुना हवा निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब हवा निकालते हैं दूसरी बार, हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, इसको हम कह सकते हैं क्या, T2, दूसरी बार T2, ठीक है। T2 बराबर क्या बोला कि जितना हवा है उसी का 1/4 गुना हवा निकलता है। एक तो हवा है एक, इसी का 1/4 गुना, ठीक है, इसी का 1/4 गुना हवा निकल जाता है, ठीक है। देखिए तो x माइनस, इसको लिख देते हैं 1x/4, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 4, तो होगा 4x माइनस 1x, आ जाएगा 3x/4, इसी को हम लिख सकते हैं 3/4x, ठीक है। यानी दूसरी बार कितना हवा बचा, 3/4x, ठीक है। अब बोला कि 3/4x हवा तो बचा, लेकिन अब इसी का जितना हवा बचा है उसी का 1/4 गुना हवा फिर से निकाला जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बार हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं, तीसरी बार निकालें T3। तो T3 में क्या होता है, देखिए पहली बार हवा की मात्रा कितना, उसमें बच गया 3/4x, क्या बोला, जो हवा है उसी का 1/4 गुना, यानी 1/4 गुना हवा निकाल देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं, इसी का 1/4 गुना जो पहले से है 3/4, समझे। अब जितना हवा आपके पास बचा हुआ इसी का 1/4 गुना हवा निकाल देते हैं, देखिए सेम इसी का 1/4 गुना गुना कर दिए, हवा निकाल दिए यानी माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका 3/4x माइनस, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो और नीचे नीचे गुना करेंगे 4×16x, ठीक है। इसको हल करिए तो आपका हो गया, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, 4 से भाग देंगे 16 में आएगा 4, 4 × 3 करेंगे तो 12x माइनस 16 सेम रहेगा तो यहाँ 3x, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9x/16, 12 में से 3 के कितना बचेगा 9x/16, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9/16x, यानी तीसरी बार उसमें हवा कितना बचा 9/16x, ठीक है। अब कहिएगा और हवा निकाल रहे हैं यानी चौथी बार, ठीक है। तो आप चौथी बार जब निकालिएगा, जगह भी तो नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको नोट करिए जल्दी से, इधर मिटाएंगे, ठीक है, लिख लिए। देखिए इसको हम लिख देते हैं, यानी आपका T1 आ गया x, और आपका T2 कितना आ गया T2, T2 आ गया 3/4x, T3 कितना आ गया 9/16x, एक और निकाल लेते हैं क्या T4, ठीक है।
तो आगे लिखेंगे चौथी बार हवा की मात्रा, चौथी बार हवा की मात्रा। चौथी बार निकाल लें, इसको क्या बोल सकते हैं, T4 बोल सकते हैं। यानी T4 क्या बोला कि जो हवा पहले से है उसी का 1/4 गुना, अभी बचा क्या हुआ 9/16x, इसी का 1/4 गुना, इसी का 1/4 गुना हवा निकाल देते हैं। ठीक है, तो हो गया 9/16x माइनस, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 9 गुने 1, 16 चौका 64x। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 64, 16 चौका 64, 9 चौक 36x माइनस 9x, 64 से 64 एक, 1 गुने 9 9। ठीक है, 36 में से कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे। ठीक है, तो 9 7 16 27x बटे 64, कितना आ गया 27x/64। आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 27/64x, क्योंकि x ऊपर में तो जाके गुना होगा। तो जब चौथी बार कितना हवा बचा 27/64x। ठीक है, ये आपका निकल गया 27/64x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला कि एपी में है या नहीं। तो पहले तो हम एक श्रेणी निकाल लिए, ठीक है, श्रेणी निकाल लिए। अब इसको चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आपको चेक करने के लिए क्या निकालना होता है, सार बंतर। ठीक है, तो अब सार बंतर निकालेंगे, सार बंतर डी। ठीक है, अच्छा सार बंतर हम डी निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा वाला हमसे छोटा घटा देते हैं। बड़ा वाला क्या है T2, यानी T2 माइनस पहले T1 करेंगे। T2 का मान कितना दिया 3/4x, अब माइनस T1 कितना है x, इसको x/1 लिख देते हैं। x गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो ऊपर वाला सेम 3x, एक से भाग देंगे 4 में आया 4, 4 गुने x करेंगे 4x, 3 में से 4 उल्टा घटाना तो आएगा -x/4, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, यहाँ 1x लिख भी सकते हैं, -1x/4। ठीक है, -x/4, ये हो गया आपका पहला डी आ गया। ठीक है, अब और निकालते हैं डी, इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लिए तो साफ कर देते हैं। ठीक है, डी। अब घटाते हैं T3 में से T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है 9/16x, x ऊपर में ही गुना होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस T2 कितना है 3/4x, x ऊपर में होगा ना उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 16 4 का एलसीएम 16, 16 16 सेम है तो यहाँ 9x, और माइनस 4 चौक 16, 4 अचरतिया 12, 9 में से 12 उल्टा घटाना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, लेकिन किस में माइनस में। ठीक है, 9 3 12, लेकिन किस में माइनस, क्योंकि बड़ा वाला 12 उसके सामने माइनस, यहाँ भी माइनस। आपको जो हवा यानी सार बन तरफ डी निकला -3x/16। ठीक है, और निकालते हैं डी। अब घटाएंगे T4 में से T3, T4 माइनस T3, T4 कितना दिया है 27x/64, और माइनस T3 कितना करना है 9x/16, क्योंकि x तो ऊपर में गुना होगा। 16 और 64 का एलसीएम आएगा 64, यहाँ 64 यहाँ 64 सेम, तो यहाँ हो जाएगा 27x माइनस 16 से 64 में भाग देंगे, 16 चौको 64, 4 आएगा 9 चौक 36। ठीक है, उल्टा घट रहा 36x। ठीक है, 27 में से कितना घटाना 36, तो 7 6 3 9, 9 7 16, यानी -9x/64, कितना आ गया -9x/64। यहाँ देखिए कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, डी का मान बराबर है नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह एपी में नहीं आता, यह एपी में नहीं है, क्योंकि डी का मान हर जगह बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी का 3, एक का ही 3, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। एक का ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 मीटर की खुदाई करने पर कुछ पैसा है। ठीक है, लिया जा रहा है, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई
जब प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया, ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत, इसको क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। प्रथम मीटर यानी T1 कितना बोला है, 150 रुपया, ठीक है। प्रथम मीटर में कितना लगा, 150 रुपया लगा, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, और आप जितना मीटर गहरा जाइएगा तो आपको 50 रुपया और लगते जाएगा। इसका मतलब ये तो पहला हो गया। जब दूसरा मीटर की खुदाई करिएगा तो 150 रुपया तो आपका लगेगा, लेकिन 50 रुपया और लगेगा, क्योंकि 150 रुपया तो आपका लग गया है पहले से। तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना होगा, 50, क्योंकि 150 रुपया तो आप उसको पेमेंट कर चुके हैं। आप और गहरा करवाएंगे तो 50 रुपया आपको और देना होगा, ठीक है। यानी आपका हो गया कितना, 50 50 100 हो गया आपका 200 रुपया, ठीक है। आप जब तीसरा मीटर जाइएगा तो उसको 200 रुपया तो दे दिए हैं, लेकिन 50 रुपया आपको और देना होगा, यानी 250 रुपया देना होगा, ठीक है। जब T4 यानी चौथा यानी 4 मीटर जाइएगा गहरा, तो आप 250 रुपया तो उसको दे दिए हैं, लेकिन कहें कि नहीं हमको 1 मीटर और चाहिए, तो आपको 50 रुपया और लेगा, यानी 300 रुपया लेगा, ठीक है। आपको एक मिल गया एपी की तरह, ठीक है। अब इसको पता करिए कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिए, कितना दिया है, 150, 200, 250, 300 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको मान लेंगे T1, T2, T3, T4। हमको क्या निकालना है, डी यानी सार बंतर निकालना है। तो पहले T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना दिया है, 200, माइनस T1 दिया है 150, कितना आएगा, 50 रुपया, ठीक है। आगे डी निकालिए, T3 में से T2 घटाइए, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 250 रुपया, माइनस T2 है 200 रुपया, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 50 रुपया। और डी निकालिए आगे, T4 में से T3 घटाइए, T4 माइनस T3। T4 कितना है, 300, माइनस T3 250, इसका भी कितना है, 50 रुपया। तो हर जगह क्या है, डी का मान बराबर है, तो यह एपी में है, अतः यह एपी में है, एपी में है। क्यों, क्योंकि हर जगह जो हर एक मीटर की खुदाई का एक्स्ट्रा लागत लग रहा है, सब जगह क्या है, 50 रुपया लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरा में 50 रुपया लेंगे, तीसरा में कहेंगे नहीं हम 60 रुपया लेंगे, फिर चौथा में कहेंगे 100 रुपया लेंगे, तो एपी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ हर जगह कितना ले रहा है, 85 रुपया ले रहा है, ठीक है। लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि 1000 रुपया की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। सबसे पहला बात एक ही चीज बताते हैं, अगर एपी में आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया, अब पूछेगा एपी में है या नहीं, सीधा सीधी बोलिएगा एपी में नहीं है, ठीक है। अगर साधारण ब्याज रहेगा तो एपी में होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो एपी में नहीं होगा। देखिए कैसे, ठीक है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी से 1000 रुपया उधार लिए, ठीक है। वो आपको बोला कि ठीक है 1000 रुपया हम महीना में तुमको 8% पर दे रहे हैं, ठीक है, 8% या 10%, ठीक है, मान के चलिए 10% के ब्याज पर दे रहे हैं, ठीक है। यानी महीना में 1000 का 10% तुमको महीना में हम लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया पहले साल तो 1000 रुपया, मैंने पहले महीना 1000 रुपया, लेकिन जब दूसरा महीना की बात आया तो क्या होगा, 1000 का 10%, 1000 का 10% यानी भागे 100, 0 0 यानी कितना, 100 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। यानी 1000 रुपया तो उसका है, लेकिन 100 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया, ठीक है। जब तीसरे साल की बारी आएगा तो इसी जो मूलधन है, जो मेन रुपया, इसी में चक्रवृद्धि, इसी में ब्याज जुटेगा, ठीक है, इसी में ब्याज जुड़ेगा, यानी 100 रुपया फिर से जुटेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, आपके पास कितना पैसा हो गया, 1100, लेकिन जो इसी का ब्याज जुड़ेगा, जो आपका मेन पैसा है उसी का, ठीक है, जो आपका मूलधन है उसी का ब्याज जुड़ के देगा। यानी आपका ब्याज कितना बैठ रहा है, एक महीना का 100 रुपया बैठ रहा है, यानी हमेशा 100 रुपया लगेगा। अब कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है।
जब चौथा महीना जाइएगा तो आपको 1200 रुपया तो हो गया, लेकिन जो आपका मूलधन का ब्याज है उसी उसी को जोड़ा जाएगा, यानी हो जाएगा 1300 रुपये। ये होता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, एक चक्र चलाया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझिए, सेम क्वेश्चन सेम चीज, ठीक है। लेकिन ये था साधारण वाला, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो आपका मूलधन है, जो आप पैसा लिए हैं, उसी का ब्याज हर एक महीना जोड़ा जाएगा, यानी 100 रुपया इसका ब्याज है तो हर एक महीना 100 भी रुपया ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपको, जो आप जोड़े एक महीना में, आपका जो मूलधन का ब्याज हुआ, अब ब्याज पर भी लगाने लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए ठीक है, आप किसी से 1000 रुपया लिए और उसका भी 10% पर आपको दे दिया, ठीक है। एक महीना का 10% पैसा लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब पहला महीना की बात होगा तो आपको पहला महीना में यानी T1 तो 1000 रुपया है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा महीना का बात आया तो 1000 का 10% जोड़ लेगा, यानी 1000 का 10% यानी 100 रुपया आपको जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा, 1100। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब तीसरा महीना के बाद आएगा, अब क्या करेगा, आपको जो आपका मूलधन था और जो आपका ब्याज था, जो आपका जुड़ के बना है मिश्र धन, उस पे आप ब्याज जोड़ने लगेगा 10%। यहाँ वो बात नहीं था, जो आपका मूलधन था उसी का ब्याज हर एक महीना आपसे जोड़ करके लिया जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या करेगा, जो आपका मूलधन का ब्याज है वो तो जोड़ के आपको अगला महीना में लिया, जो अगला महीना आपका धन राशि बना उसका ब्याज जोड़ने लगेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए अब 1100 का 10% निकालेगा, यानी 1100 का 10% यानी भागा 100, यानी 110 रुपया आप अगले महीना में चार्ज करेगा, ठीक है। यानी 1100 रुपया तो आपका हो गया, लेकिन अगले महीना में जोड़ेगा कितना, 110 रुपया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, जीरो, कितना हो जाएगा, 1210 रुपया, ठीक है। 1110 नहीं, 1210, ठीक है। जब चौथा महीना के बारी आएगा तब 1210 रुपया तो आपका हो गया जोड़ करके सब पैसा। अब इस पे ब्याज लेने लगेगा 10%। अब 1210 का ब्याज निकालिए, अब अगले महीना में 10% का ब्याज जोड़ेगा, 1210 का 10% यानी भागा 100, यानी कितना, 121 रुपया आप जोड़ने लगेगा, ठीक है। अब कितना आपका अगला महीना में लगेगा, 121 रुपया आप जोड़ दीजिए तो आपका हो गया एक, दो एक हो गया तीन, दो एक हो गया तीन, यानी 1331 रुपया। लेकिन यहाँ कितना लग रहा था, 1300 रुपया लग रहा था, ठीक है। तो ये होता है ब्याज, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, जो आपका मूलधन है उसी का ब्याज का पैसा हर एक महीना जोड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका ब्याज है, जो आपका मूलधन जोड़ के हुआ अगला महीना, अब उस पे ब्याज लेने लगा। फिर जो आपका जो ब्याज बना है, मूलधन बना, अब फिर उस पे जोड़ने लगेगा। माने कि चक्र चलाने लगा, फिर इस पे जुटेगा, फिर इस पे जो आपका फिर अगला राशि आएगा फिर उस पे जोड़ने लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें हर जगह डी का मान बराबर नहीं होता है। लेकिन साधारण ब्याज में हर एक जगह डी का मान क्या होता है, बराबर होता है। आपको हर जगह 100 रुपया ले रहा है, लेकिन यहाँ 100 लिया है, 110 लिया है, 121 लिया, और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में एपी में दिया है, इसका मतलब एपी में नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो हम समझाने के लिए बताए थे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन, जबकि 1000, यानी कि आपके पास कितना, 10,000 है, 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है कितना, 8% पर, ठीक है। यानी पहला महीना लिख दीजिएगा कि माना कि प्रथम महीने, यहाँ से T1 तो आपका 10,000 रहेगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरे महीना का बात आएगा तो 10,000 का 8% आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो 10,000 का 8% यानी भागा 100, 2 से 2, अब गुना करिए, कितना आएगा, 800 रुपया। यानी दूसरे महीने आपको क्या किया, नहीं, वार्षिक है, हाँ, यानी दूसरे साल आपको क्या किया जाएगा, 10,000 तो आपका मूलधन है यानी मेन रुपया, ठीक है। लेकिन आपको ब्याज जोड़ दिया जाएगा कितना, 800 रुपया। तो कितना हो जाएगा, तो आपको 10,000 है, 10,800 हो जाएगा, 10,800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है
इसका मतलब जब अगले महीने ब्याज जोड़ा जाएगा तो जो आपका मूलधन बना है, जो ब्याज जोड़ के बना, अब इसका ब्याज जोड़ने लगेगा, ठीक है। यानी अब जो ब्याज जोड़ेगा 10,800 रुपया का, अब 8% ब्याज जोड़ेगा, गुना 8%, ठीक है। अब इसको गुना करिए, कितना होगा, 108 गुने 8 करना है। अच्छा, 100 गुने 8 करेंगे तो 800 होगा, और 8 गुने 8 करेंगे तो 864 रुपया। यानी आपको जब तीसरे साल की बारी आएगा तो 10,800 रुपया तो आपका हो गया, लेकिन अब ब्याज जोड़ेगा 864 रुपया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4, 6, 8, 8, 16 के 6, 1, 11,664 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और जब अगले साल की बात आएगा, अब इसका 8% ब्याज जोड़ने लगेगा, क्योंकि क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ देखिए डी का मान हर एक जगह बराबर नहीं होगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या एपी में नहीं आता है या एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर नहीं होगा, डी का मान हर एक जगह बराबर नहीं होगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज जोड़ने लगता है, जो ब्याज था और उससे जो राशि बना, अब इसका भी ब्याज का ब्याज जोड़ने लगेगा, हर जगह ब्याज का ब्याज जोड़ने लगेगा, ठीक है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जब भी बोले थे एपी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कराएंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज भर रिवीजन करिए, आराम से घर में बैठ के पढ़िए। एपी हो गया आपका, एपी चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। पूरा बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, अगर छोड़ दीजिएगा सब भूल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए हैं, कि आपको अगर कोई पूछेगा भी तो बता सकते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में आपका जो ब्याज है वही हर एक महीना या हर एक साल जुड़ते रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज जुड़ के आपको जो पैसा आया है उसका ब्याज जोड़ने लगेगा, उसका ब्याज जोड़ने लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 2 से कराएंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है कुल 4 तक, ठीक है, 2 से 4 तक कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।